ड्रैगन बॉल यूनिवर्स का मेन हीरो गोकू है। गोकू थोड़ा सा बेवकूफ़ जरूर है, बट गोकू बैटल के मामले में कमाल का जीनियस है। गोकू का मानना है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा पर्सन जरूर होता है जो कि पावर के मामले में उससे ज़्यादा पावरफुल हो, और उस सर्टेन समवन को सरपास करने के लिए गोकू बिना रुके अपने आप को नॉन स्टॉप ट्रेन करता रहता है। गोकू के इसी टाइप के माइंडसेट की वजह से गोकू आज एक गॉड के लेवल पर आ गया है, क्योंकि वेजिटा गोकू का राइवल है और उसने केवल गोकू को सरपास करने के लिए यहाँ पर अपने आप को बहुत ही अच्छे से ट्रेन किया है। तो आज वेजिटा भी एक गॉड के लेवल पर स्टैंड करता है। जैसा कि गोकू एक प्योर हार्ट वाला सेयन है और वो जब तक बहुत ज़रूरी ना हो तब तक किसी को कोई डैमेज नहीं करता। बट तब क्या होता अगर गोकू को एक डिस्ट्रॉयर बना दिया जाए? तब गोकू यूनिवर्स को बैलेंस में रखने के लिए एक्चुअली में चीज़ों के साथ कैसे डील करता? तो स्टोरी की स्टार्टिंग मोरो आर्क के बाद बीरोस के प्लांट से स्टार्ट होती है, जहां पर गोकू एंड वेजिटा एक दूसरे के साथ ट्रेनिंग मैच कर रहे थे। इस टाइम गोकू सुपर सैयन ब्लू के साथ कायोकेन को और वेजिटा यहां पर सुपर सैयन ब्लू के एवेल्युएशन वाले वर्जन को यूज कर रहा था। इस टाइम इन दोनों का पावर लेवल ऑलमोस्ट इक्वल था, बट फिर भी वेजिटा गोकू की अच्छी खासी धुलाई कर रहा था, क्योंकि गोकू की बॉडी पर कायोकेन की वजह से यहाँ पर एक हाई लेवल का प्रेशर क्रिएट हो रहा था, जो गोकू के एनर्जी को रैपिडली कम कर रहा था। कि तभी यहाँ विस को ग्रैंड प्रिस्ट का कॉल आता है, जो विस एंड बीरोस को एक टर्मिनेशन मीटिंग के लिए इनवाइट करता है। साथ ही रिक्वेस्ट करता है कि वो इस मीटिंग में गोकू एंड वेजिटा को भी लेकर आएँ। इधर वेजिटा ने गोकू को अल्ट्रा इंस्टेंट में टैप होने के लिए मजबूर कर दिया था, बट परफेक्टेड अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू जैसे ही यहाँ पर वेजिटा के साथ अपना बैटल शुरू करता है, तो वो जल्दी वेजिटा की हालत को कुछ ऐसा कर देता है। गोकू एंड वेजिटा के लास्ट बैटल ने यहाँ पर इतना नॉइज क्रिएट किया था कि उन्होंने लॉर्ड बीरोस को उनकी नींद से जगा दिया था। देन जैसे लॉर्ड बीरोस बैटलफील्ड पर अराइव होते हैं, तो वो सबसे पहले अल्ट्रा स्टेट के परफेक्टेड वर्जन को विटनेस करते हैं और जल्दी अपनी टॉप स्पीड के साथ गोकू की तरफ रश करता है। इधर गोकू भी अपनी टॉप स्पीड के साथ बीरोस की तरफ रश करता है, लेकिन तभी विस अचानक से आकर एक्चुअली में गोकू एंड विस को कुछ इस तरह रोक लेता है और लॉर्ड बीरोस को गॉड्स एंड एंजल्स के बीच होने वाली एक्चुअली में टर्मिनेशन मीटिंग का आइडिया देता है। विस बताता है कि टर्मिनेशन मीटिंग किसी अकाइसिन के डिसमेंटल और न्यू अकाइसिन को अपॉइंट करने के लिए बुलाई जाती है। साथ ही विस गोकू एंड वेजिटा को साथ चलने के लिए बोलता है, क्योंकि मोस्ट लाइकली न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एक्चुअली में गोकू एंड वेजिटा में से एक होगा। इसके बाद सभी गॉड्स एंड एंजल्स यहाँ ओमनी किंग के पैलेस पर अराइव होते हैं और गोकू अपने ओल्ड अंदाज में ओमनी किंग को हेलो बोलता है। देन ग्रैंड प्रिस्ट ऑफिशियली अनाउंस करता है कि इस मीटिंग में एक हकाइसिन को टर्मिनेट किया जाएगा। साथ ही गोकू एंड वेजिटा में से किसी एक को न्यू हकाइसिन बनाया जाएगा। ग्रैंड प्रिस्ट की लाइन्स को सुनकर गोकू बाकी यूनिवर्सेस के फाइटर्स जैसे टोपो एंड जरेन को न्यू गॉड की पोस्ट के लिए सजेस्ट करता है, जिस पर ग्रैंड प्रिस्ट क्लियर करता है कि एक हकाइसिन बनने के लिए किसी एंजल के अंडर ट्रेन होना बहुत ज़रूरी है और केवल तुम दोनों ही किसी एंजल के अंडर ट्रेनिंग में हो। जरेन की अगर बात करें तो उसने ना तो किसी गॉड के और ना ही किसी एंजल के अंडर अपने आप को ट्रेन किया है, और टोपो जल्दी यूनिवर्स 11 का न्यू गॉड होगा। इसके बाद विस गोकू एंड वेजिटा के प्लस एंड नेगेटिव पॉइंट्स को एक्चुअली में लॉर्ड जीनो के आगे रखता है। जैसे गोकू एक अल्टीमेट वॉरियर है, उसने अल्ट्रा इंस्टेंट के जैसी पावर को एक्चुअली में बहुत ही जल्दी अचीव कर लिया है, जिसे इवन अकाइसेंस के द्वारा भी अचीव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बट गोकू बहुत ही ज़्यादा काइंड और केयर फ्री पर्सन है। वो बेवकूफ़ियत के ऑलमोस्ट बॉर्डर लाइन पर है। वहीं दूसरी तरफ वेजिटा है, जिसके पास अल्ट्रा इंस्टेंट की पावर तो नहीं है, बट वो करंटली हकाई को मास्टर करने की कोशिश में है। वो चीज़ों को काफ़ी सीरियसली लेता है और कम्प्लीटली रूटलेस है। तो इन माई ओपिनियन डिस्ट्रॉयर के काम के लिए गोकू एंड वेजिटा में से वेजिटा ज़्यादा अच्छा रहेगा। देन सभी गॉड्स एंड एंजल्स यहाँ पर वोटिंग करते हैं कि आखिर नेक्स्ट गॉड किसे बनाया जाए, और यहाँ थोड़े टाइम के बाद वोटिंग का रिजल्ट भी आ जाता है। रिजल्ट के अकॉर्डिंग 24-0 से वेजिटा एक्चुअली में यहाँ पर जीत गया था और एक्चुअली में न्यू गॉड बन चुका था। यहाँ गोकू एक हकाइसिन नहीं बनना चाहता था, बट फिर भी वो इतनी बुरी तरीके से हारेगा इसकी उम्मीद तो इवन गोकू ने भी नहीं की थी। देन ग्रैंड प्रिस्ट ओमनी किंग से न्यू गॉड यानी वेजिटा का नाम अनाउंस करने के लिए बोलते हैं। वो बताते हैं कि विस के साथ यहाँ पर सभी लोगों ने वेजिटा को पिक किया है, बट ओमनी किंग गोकू एंड वेजिटा में से
एक्चुअली में गोकू को चूज करता है। ओमनी किंग के इस डिसीजन पर ऑलमोस्ट सबके सब टोटली शॉक्ड थे। गोकू यहाँ काफ़ी कंफ्यूज था कि आखिर वो अच्छा डिस्ट्रॉयर बन पाएगा या नहीं, क्योंकि लोगों को मारना एक्चुअली में गोकू का स्टाइल नहीं था। जिस पर ग्रैंड पेस्ट क्लियर करता है कि केवल चीज़ों को डिस्ट्रॉय करना एक हकाइसिन का एकमात्र काम नहीं है। टाइम के साथ तुम चीज़ों को समझ जाओगे और प्रोबेबली एक अच्छे हकाइसिन बन जाओगे। इसके बाद ग्रैंड पेस्ट एक्सप्लेन करते हैं कि 12 गॉड्स में से 4 गॉड्स तो एकदम ओके हैं, बट बाकी के गॉड्स टाइम पास के अलावा कुछ नहीं करते। इवन कुछ गॉड्स तो लॉर्ड जीनो की परमिशन के बिना ढेर सारी एक्टिविटीज़ और ढेर सारे डिसीजन को खुद ही ले लेते हैं। तो यूनिवर्स 6 के चंपा को इस मीटिंग में गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पोस्ट से टर्मिनेट किया जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी सेल्फिश विश के लिए सुपर ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट करके एक्चुअली में उन्हें यूज करने की कोशिश की थी। देन लॉर्ड जीनो टर्मिनेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर चंपा के अंदर से उसकी इमॉर्टैलिटी और हकाई की पावर को निकाल लेते हैं और वादोस जल्द ही चंपा को उनके चूसन प्लैनेट, जहाँ पर वो एक्चुअली में अपनी बाकी की लाइफ बताना चाहता था, वहाँ पर लेकर चली जाती है। ग्रैंड पेस्ट गोकू से कहते हैं यानी 24 घंटे के बाद गॉड बनने का रिचुअल स्टार्ट होगा, तो तुम जल्दी तैयार हो जाओ। बाकी इसी के साथ ये मीटिंग ओवर हो जाती है और गोकू एक्चुअली में एक न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन जाता है। बाकी आप गॉड गोकू के बारे में क्या सोचते हैं, लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ड्रैगन बॉल वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।